नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कोविड-19 टीकाकरण का चयनित स्थानों पर शुरू हुआ पूर्वाभ्यास, सीएमओ सहित चिकित्सकीय टीम रही मौजूद। बीएचयू में आयोजित कार्यक्रम के दूसरे दिन मातृ शिक्षा व शिशु की देखभाल पर राज्यपाल ने की चर्चा। नगर निगम में समाहित हुए गांव की मूलभूत आवश्यकताओं के संदर्भ में भाजपा जनप्रतिनिधियों ने नगर आयुक्त से की मुलाकात। और नगर निगम पर कांग्रेस दल के पार्षदों ने क्षेत्र में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को लेकर किया धरना प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। कोविड-19 टीकाकरण का चयनित स्थानों पर पूर्वाभ्यास शुरू हुआ। आखिर वो दिन भी आ गया जिसका लंबे समय से लोगों को इंतजार था। वाराणसी में कोरोना महामारी से निजात पाने के क्रम में भारत सरकार द्वारा बनाई गई वैक्सीन को लगाने का पूर्वाभ्यास मंगलवार से शुरू हो गया है। कोविड-19 टीकाकरण के ड्राई रन के लिए 6 स्थान चिन्हित किए गए हैं। इन स्थानों पर सुबह 10 बजे से टीकाकरण का पूर्वाभ्यास शुरू हो गया। 6 स्थानों में 3 ग्रामीण व 3 शहरी स्थान चयनित किए गए हैं। सभी स्थानों पर स्वास्थ्य कर्मियों की टीम तैयार की गई है। हर स्थान पर निगरानी के लिए एक अपर मुख्य चिकित्साधिकारी व उप मुख्य चिकित्साधिकारी मौजूद हैं। कबीरचौरा के राजकीय जिला महिला चिकित्सालय में टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। इस मौके पर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर वीबी सिंह, सह मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर संजय राय, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर लिली श्रीवास्तव सहित कई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। कोविड वैक्सीनेशन का ड्राई रन चलाया जा रहा है, जो शहर क्षेत्र में 3 जगहों पे है और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 जगह पे है। इस तरह से निर्देश मिले हैं ऊपर से और इन सभी जगहों पे हमारे जो वैक्सीनेटर्स पहुंच चुके हैं, सुरक्षाकर्मी पहुंच चुके हैं। सत्र जो है सब तैयार हो चुका है, सब जगह चल रहा है। मैं हर जगह की जो है फीडबैक ले लिया है और सब जगह सुचारू रूप से कार्यक्रम चल रहा है। इसी क्रम में शिवपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 25-25 की संख्या में 2 पारियों में टीका लगाने का पूर्वाभ्यास हुआ। इस दौरान जांच के बाद ही लोगों को केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा था। कोविड वैक्सीन के लगाने के पश्चात कोई संभावित बीमारी या लक्षण पता चलने पर उनको केंद्र में ही रोकने की व्यवस्था की गई है। इस दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि पूरी एहतियात के साथ वैक्सीनेशन का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है, जिसमें 30 से अधिक प्रशिक्षित कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं लाभार्थियों का कहना था कि हमें यह बताया गया है कि वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क लगाना व उचित दूरी बनाकर रहना जरूरी है। वैक्सीन अभी आया नहीं है, वैक्सीन तो आना है। अभी आज जो चल रहा है वो ड्राई रन सेशन बोलते हैं इसको, और वैसे शुद्ध दूसरे लैंग्वेज में समझे तो मॉक ड्रिल मतलब पूर्वाभ्यास। तो ये पूर्वाभ्यास सेशन चल रहा है कि एक दिन अगर वैक्सीनेशन के लिए अगर हमको किसी को बुलाना है तो हमारी सारी व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए। ये उसका एक परीक्षण किया जा रहा है। और जिस रूम में टीका होना है वहाँ पर व्यवस्था सही है कि नहीं है, जहाँ पर बैठना है वेटिंग रूम वो सही है कि नहीं है, पानी की व्यवस्था, बाथरूम वगैरह सब चीज़ों का देखा जा रहा है, तो व्यवस्था ठीक है। इसी क्रम में लंका स्थित एक हॉस्पिटल में भी कोरोना के टीकाकरण का पूर्वाभ्यास हुआ। इस दौरान सभी एहतियात बरतते हुए पूर्वाभ्यास किया गया। वहीं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनपी सिंह ने बताया कि वैक्सीन पूरे ट्रायल के बाद मार्केट में आई है, जो एकदम सुरक्षित है। आज हम लोग यहाँ पे सरकार के निर्देशों के अनुसार ड्राई रन का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है कोविड वैक्सीन के संबंध में। आज जैसा कि आपको विदित होगा कि यहाँ पे बनारस में मंडल स्तर पे कोल्ड चेन के लिए जो स्टोरेज की व्यवस्था दीनदयाल अस्पताल में की गई है, वहाँ से ये वैक्सीन जाती है चौकाघाट जिला स्तर के लिए। फिर चौकाघाट से हमको विभिन्न स्थानों पर ये नियत समय पे पहुँचाया जाता है। आज ये जो ड्राई रन हो रहा है जनपद में 6 जगहों पे हो रहा है, 3 ग्रामीण और 3 शहरी क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में हेरिटेज हॉस्पिटल को चिन्हित किया गया है, शिवपुर हॉस्पिटल है और जिला महिला चिकित्सालय है। ग्रामीण क्षेत्र में मिसिरपुर है, सेवापुरी है और पिंडरा है। सुबह 10 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हुई, जो कि शाम को 5 बजे तक चलेगी। बीएचयू में आयोजित कार्यक्रम के दूसरे दिन राज्यपाल ने मातृ शिक्षा एवं शिशु की देखभाल विषय पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बीएचयू में आयोजित आंगनबाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन मंगलवार को मातृ शिक्षा एवं शिशु की देखभाल विषय पर एक प्रशिक्षिका की भूमिका में
दृष्टांतों का उदाहरण देते हुए संबोधन किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सौभाग्यशाली हैं कि वह माताएं हैं और टीचर भी हैं, बच्चों को जन्म देती हैं और फिर राह दिखाती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की अधिक जरूरत है। शिक्षा में लगभग 60% व आंगनबाड़ी में 100% महिलाएं काम कर रही हैं। बाल विकास महिला कल्याण विभाग में गांव से लेकर ऊपर तक महिलाओं की चेन है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बताया कि वह कानपुर व लखनऊ यूनिवर्सिटी में गर्भ संस्कार का आयोजन करा रही हैं। स्वस्थ माता, स्वस्थ बच्चे, संस्कारित शिक्षा, शिक्षित नारी पूरे घर परिवार को अच्छे से गढ़ सकती है। इसके लिए स्वयं प्रशिक्षित हों और दूसरों को भी जागरूक करें। इस अवसर पर मंत्री स्वाति सिंह सहित विद्या भारती के पदाधिकारी व विभागीय अधिकारीगण एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। नए परिसीमन के पश्चात नगर निगम में समाहित हुए गांव के मूलभूत आवश्यकताओं के संदर्भ में भाजपा जनप्रतिनिधियों ने नगर आयुक्त से मुलाकात की। नए परिसीमन के बाद जनपद के काशी विद्यापीठ, हरौआ और चिरई गांव के 62 गांव नगर निगम में समाहित हो गए हैं। इन गांवों की मूलभूत आवश्यकता के लिए और उसमें किए जाने वाले कार्यों के संबंध में भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा और नगर निगम कार्यकारिणी के उपसभापति नरसिंह दास के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों ने नगर आयुक्त गौरांग राठी से मुलाकात की। इस दौरान जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने इन गाँव में होने वाले विकास कार्यों के लिए आवंटित होने वाले बजट से पहले नगर निगम में शामिल ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को नगर आयुक्त के सामने रखा, जिस पर नगर आयुक्त ने जल्द ही कार्य कराने का आश्वासन दिया। नगर निगम पहुंचे भाजपा जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने बताया कि जनपद के काशी विद्यापीठ, चिरई गांव और हरौआ ब्लॉक के 62 गांव नए परिसीमन के बाद नगर निगम में समाहित हो गए हैं। ऐसे में इनके अंदर अब विकास कार्य ग्राम पंचायत स्तर से बंद कर दिए गए हैं। इन इलाकों में सीवर, सड़क और पेयजल की व्यवस्थाओं को लेकर नगर आयुक्त गौरांग राठी से मुलाकात की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि इन सभी नए समाहित वार्डों के उत्थान और विकास के लिए अलग से बजट दिया जाएगा। आज हमारे जो काशी विद्यापीठ, चिरई गाँव, हरौआ ब्लॉक का जो था, करीब 62 गाँव जो चले गए नगर निगम में, उस बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहता कि कुछ शासन से, चूँकि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अलग से बजट होगा, अलग से सब व्यवस्था होगी, तो नगर आयुक्त से जानना था। कुछ हमारे सम्मानित सांसद वो सभासद जो थे, पार्षद, अपने साथ बाबा हमारे जो उपसभापति हैं, ये लोग थे, इन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा समस्या थी। उस बारे में नगर आयुक्त से हम लोग बात, जो ग्रामीण क्षेत्र ऐड हुए हैं तो हम सभी अवगत हैं कि उनकी अपनी क्योंकि जब शहरी क्षेत्र में आ जाते हैं तो यह अपेक्षा रहती है कि सीवर प्रॉपर हो, पानी का सप्लाई प्रॉपर हो और सड़कें अच्छी हों। तो अब ये ट्रांजिशन का समय है, तो हम लोग वही कार्य योजना शासन से भी मांगी, हम लोगों ने प्रेषित करी है कि हमको रिसोर्स उपलब्ध कराए जाएं, मैन पावर और फंड के भी, जिससे कि हम इन सब समस्याओं को त्वरित रूप से लेकर कार्य कर सकें। ऑलरेडी हमने कार्य शुरू कर दिया है, तो हमारे जो बड़े प्रभावित क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों को हम ऑलरेडी, चाहे वो मंडवाडी में हमारी वाटर लॉगिंग की समस्या हो या भगवानपुर में हो, इनको हम ऑलरेडी इसके हम लोग एस्टिमेट्स बनवा रहे हैं। और उम्मीद है कि जो बड़ी समस्याएं हैं इन क्षेत्रों की, जो पहले कभी जिन पर कार्य नहीं हुआ, वो हम लोग बारिश से पहले पूर्ण करवा लेंगे। नगर निगम पर कांग्रेस दल के पार्षदों ने विभिन्न मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस दल के पार्षदों ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर निगम पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्षदों का आरोप है कि अधिकारी लगातार उनकी बातों को अनसुना कर रहे हैं। वहीं पार्षदों ने अवगत कराया कि वाराणसी में 90 वार्डों में विकास का कार्य ठप पड़ा हुआ है, गलियों में चौके ध्वस्त हैं। वहीं मरम्मत के लिए कई पत्र लिखे जा रहे हैं, पर चौक की मरम्मत का कार्य नहीं हो रहा है। पार्षदों ने क्षेत्र में गलियां और सीवर की समस्या से भी अधिकारियों को अवगत कराया है, लेकिन अधीनस्थ अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे में पार्षदों ने नगर निगम पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। पार्षदों ने मांग की है कि पिछले 3 वर्षों के पार्षद कोटे के 25-25 लाख रुपए के हिसाब से कुल 75 लाख के कार्य कराने हेतु आदेश जारी करें और अति आवश्यक एवं तत्काल गली मरम्मत हेतु 15-15 हजार के कोटेशन के कार्य को पूर्व की भांति शुरू किया जाए। वहीं पार्षदों ने मांग की है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिन ठेकेदारों ने कार्य लिया है और कार्य को पूर्ण नहीं किया, उन ठेकेदारों को वित्तीय वर्ष 2020-21 में टेंडर डालने पर रोक लगाया जाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मनोरंजन ही मनोरंजन, सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के लिए आज ही अपने घर में लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। नेट ऑन ब्रॉडबैंड में फाइबर लिंक और वायरलेस लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध है। कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से हमारे नेट ऑन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और आज ही लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 3 महीने से वेतन न मिलने से क्षुब्ध BHU अस्पताल में कार्यरत MTS कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सरसुंदरलाल चिकित्सालय के कार्यरत MTS के कर्मचारियों ने चिकित्सा विज्ञान संस्थान के समक्ष प्रदर्शन किया। MTS कर्मचारियों ने बताया कि 3 महीने से वेतन भुगतान न किए जाने से हम लोग काफी परेशान हैं और इसी को लेकर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं हमने चिकित्सा विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर को इस बात से अवगत कराया है, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि 3 दिनों में वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। कर्मचारियों ने कहा कि यदि अब भी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ये मुद्दा है सैलरी के लेकर के मुद्दा है और यहाँ जो सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में बच्चे काम करते हैं और मेरे भाई और बहन हैं, वो मुद्दा ये है कि यहाँ का जो 3 महीने से सैलरी रुका हुआ है, जो कंपनी 2 एग्रीमेंट कराई है, एक निचल है एक प्रिंसिपल है, दोनों कंपनी एग्रीमेंट कराई है, कभी भी सैलरी टाइम पर नहीं देती है और मुद्दा इसी के लेकर के है। मुद्दा और ये है कि जो बच्चों को पैसा मिलता है वो समय से नहीं मिल पाता है, मिलता भी है तो उसमें काट करके मिलता है। जो हम लोग का अनुसूचित किया गया है, जो अग्रीमेंट किया गया है कि हम लोग को सैलरी इतनी मिलेगी, वो सैलरी जान लीजिए कि आधा से भी कम मिलता है। अगर हमारी सैलरी 16,000 है तो हमको 12,000 मिलता है, अगर 21,000 है तो हमको कुल टोटल 12,600 मिलता है। ये अभी तक जितने दिन से ये कंपनी यहाँ काम कर रही है, 5 साल 6 साल हो गया जो भी आई है, अभी तक टोटल पैसा कभी भी नहीं मिल पाया है। और बात रह गई ये धरना और ये हम लोग को संघर्ष करने की, संघर्ष यही है कि हम लोग तो मालवीय जी के कर्मचारी हैं, काम करते हैं और हम लोग लड़ाई यही है कि जो हम लोग सब ये काम किए हैं वो सफलता हम लोग मिल जाए। और हम लोग लेटर बना कर दिए हैं और 2 सर लोग बोले हैं कि सैलरी आ जाएगी और देखते हैं आगे के जो अगर प्रक्रिया हम लोग को अगर लड़ने के होगा तो हम लोग लड़ेंगे, अगर नहीं होगा, अगर कुछ समय से पैसा नहीं मिलेगा उसके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, यही हम कहना है। और हम छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने ACM चतुर्थ को ज्ञापन सौंपा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर छात्र संघ चुनाव बहाली किए जाने के संदर्भ में अपना मांग पत्र ACM चतुर्थ को सौंपा। इस दौरान छात्र नेता संजय कुमार यादव ने बताया कि आज हम सभी यहां महामहिम राज्यपाल को छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाने के संदर्भ में ज्ञापन देने आए थे, लेकिन पुलिस ने हम लोगों को सर्किट हाउस के अंदर राज्यपाल से मिलने से मना कर दिया और यह कहा गया कि आप ACM चतुर्थ के कार्यालय में जाकर अपना मांग पत्र सौंप दें। संजय यादव ने कहा कि छात्र संघ चुनाव न होने से छात्रों को काफी समस्याएं आती हैं। कई बार विश्वविद्यालय के कर्मचारी छात्र संघ हितों की अनदेखी कर देते हैं, इसलिए जरूरी है कि छात्र संघ चुनाव बहाल किया जाए। सर, हम लोग इसलिए आए थे कि छात्र संघ चुनाव हम लोगों का नहीं हो रहा है, जिसके संदर्भ में हम लोग राज्यपाल महामहिम जी को एक छोटा सा पत्रक देने के लिए संदर्भ में आए थे, जो कि पुलिस प्रशासन ने हमें वहां पर रोक लिया और जाने नहीं दिया। उनके माध्यम से हमें पता चला कि आप इस माध्यम को लेकर अगर ACM 4 के पास जाएंगे आप तो वहाँ पे आपकी बात को रखा जाएगा। तो ACM 4 के पास हम लोग जब गए तो उन्होंने आश्वासन दिया, लिखित प्रमाणित हम लोगों को रिसीविंग दिया है, बोले कि अगर कल आप आइए तो आप लोगों को रिसीविंग भी दे दिया जाएगा और उसके माध्यम से आपका पत्रक आनंदीबेन पटेल जी महामहिम राज्यपाल जी को पहुंचा दिया जाएगा। जिसके संदर्भ में हम लोग संतुष्टि के एक अभाव में अभी हम लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुए हैं। अगर हम आज लोग यहाँ नहीं दे पाए, उसके बाद हम लोग कल पड़ाव पे उनका कार्यक्रम है महामहिम जी का, हम लोग कल वहाँ पे भी जाएंगे, जिसके संदर्भ में अपना ज्ञापन अपना पत्रक उनको सप्रेम भेंट करके दे दिया जाएगा और चुनाव किसी भी कीमत पे हम लोगों को होना चाहिए। स्थगित किया गया चुनाव।
देखिए सर, ये तो हम नहीं बता सकते, ये तो सरकार बताएगी, क्योंकि बार काउंसिलिंग चुनाव, MLC चुनाव, बिहार चुनाव, ग्राम पंचायत चुनाव, सभी तरह का उपचुनाव, सभी चुनाव हुआ। अगर रोक लगी है तो सिर्फ शासन चुनाव पर क्यों? यही सवाल मैं सरकार से भी जानना चाहता हूँ, सभी से भी जानना चाहता हूँ। कुलपति जी के पास हम लोग गए तो बोले कि सर हम लोग तो अपना ज्ञापन दे दिए हैं राज्यपाल के पास, एक बार आप लोग भी जाइए अपना ज्ञापन उनको दीजिए, जिसके संदर्भ में अगर वो कोई निर्णय लेंगी तो तभी हम वहाँ से कुछ निर्णय ले पाएंगे, अगर नहीं ले पाएंगी तो हम नहीं ले पाएंगे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर TN सिंह पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर TN सिंह ने बताया कि वाराणसी में 4 दिवसीय दौरे पर आई हुई राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपने दौरे के दौरान आगामी 6 जनवरी को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के राजा तालाब स्थित भैरव कैंपस में कृषि विज्ञान एवं तकनीकी संकाय का उद्घाटन करेंगी। वहीं इस कार्यक्रम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, UP कॉलेज व अन्य कॉलेज के प्रोफेसर भी शिरकत करेंगे। आज आप सबको आमंत्रित करने का उद्देश्य है कि कल भैरव परिसर में हम लोगों के कृषि विज्ञान एवं तकनीकी संकाय का उद्घाटन है, जिसमें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया रहेंगी, हमारी मुख्य अतिथि रहेंगे, उन्हीं के द्वारा उद्घाटित होगा। और ये शताब्दी वर्ष में एक नए संकाय का समागम हो रहा है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अंदर। हमसे जुड़े हुए महाविद्यालयों में तो एग्रीकल्चर था, लेकिन हमारा खुद का अपना नहीं था, तो इस कमी को हम लोगों ने पूरा किया और भैरव तालाब के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कृषि के लिए हम लोगों ने कोर्स का पढ़ाई चालू की है कि वहाँ के किसानों की समस्याओं का निराकरण कर सकें, निदान कर सकें हम लोग, और उनके आय को दुगना तिगुना करने में जो भी सहयोग हो सकता है वैज्ञानिक तरीके से उसको करने का प्रयास करेंगे। पंचक्रोशी मार्ग स्थित करौंदी आदित्यनगर तालाब का VDA द्वारा जीर्णोद्धार व सुंदरीकरण का कार्य किया जा रहा है। पंचक्रोशी मार्ग स्थित करौंदी आदित्यनगर तालाब का VDA द्वारा सुंदरीकरण जीर्णोद्धार का कार्य कराया जा रहा है, जिसके तहत पाथवे, शौचालय, पार्क व लाइटिंग इत्यादि की व्यवस्था कराई जानी है। इस बाबत प्रधान प्रतिनिधि देवाशीष ने बताया कि यह तालाब काफी पुराना है और यह भू माफियाओं के कब्जे में था, जिसे मुक्त कराकर VDA द्वारा इसके सुंदरीकरण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन इसे पूरा करने की समय अवधि मार्च 2020 थी, परंतु अब तक कार्य पूरा नहीं हो पाया है। देखिए, ये वाराणसी शहर के 9 कुंडों में से मुख्य पंचकोशी मार्ग करौंदी आदित्यनगर का तालाब वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा वाराणसी के 9 कुंडों में से एक कुंड पे इस तालाब का निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान समय में लगभग 2.5 करोड़ की योजना से वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा इस कुंड का निर्माण कराया जा रहा है। कालांतर में ये तालाब बहुत ही गंदा और दूषित था, जिसके पास लोग जाने से भी कतराते थे। आज इसकी सुंदरता और रमणीयता आपके समक्ष देखने के लिए मिल रही है। निसंदेह यह पंचकोशी यात्रियों, राहगीरों और क्षेत्रीय जनता के लिए एक रमणीय स्थान बनेगा और आसपास के लोग इसका उपयोग करेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कोविड-19 टीकाकरण का चयनित स्थानों पर शुरू हुआ पूर्वाभ्यास, CMO सहित चिकित्सकीय टीम रही मौजूद। BHU में आयोजित कार्यक्रम के दूसरे दिन मातृ शिक्षा व शिशु की देखभाल पर राज्यपाल ने की चर्चा। नगर निगम में समाहित हुए गांव की मूलभूत आवश्यकताओं के संदर्भ में भाजपा जनप्रतिनिधियों ने नगर आयुक्त से की मुलाकात। और नगर निगम पर कांग्रेस दल के पार्षदों ने क्षेत्र में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को लेकर किया धरना प्रदर्शन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।